बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, पुलिस की हिरासत में पीटीआई कारकुन कत्ल। इमरान खान ने बड़ा ऐलान कर दिया। ज़मान पार्क में पुलिस की शेलिंग जारी, सूरत हाल इंतहाई कशीदा। जबकि पीटीआई के मरने वाले कारकुन पर पुलिस की जानिब से दबाव बढ़ाने की इत्तलात। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के घर ज़मान पार्क के बाहर पुलिस के मुबैना तशद्दुद से पीटीआई कारकुन जान की बाजी हार गया। जहां भाग कारकुन की शनाख्त अली बिलाल उर्फ जिल्ले शाह के नाम से हुई है। पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के मुताबिक ज़मान पार्क जाने वाले तमाम रास्ते इस वक्त ब्लॉक हैं और मीडिया पर मुकम्मल ब्लैकआउट करके ज़मान पार्क में बदतरीन शेलिंग जारी है। दूसरी जानिब इमरान खान ने जां भाग कारकुन की तस्वीर शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा कि अली बिलाल गैर मुसल्ला और हमारा सरशार और पुरजोश कारकुन था। पंजाब पुलिस के हाथों कत्ल ये इंतहाई शर्मनाक है। इंतखाबी जलसे में शिरकत के लिए आने वाले पीटीआई के गैर मुसल्ला कारकुनों पर यह जुल्म पाकिस्तान कातिल मुजरमों की गिरफ्त में है और आईजी, सीसीपीओ और दीगर के खिलाफ कत्ल के मुकदमा दर्ज करवाए जाएंगे। एक और ट्विटर में इमरान खान ने जिले शाह की एक वीडियो शेयर की जिसमें उन्हें पुलिस वैन में देखा जा सकता है। कप्तान ने इल्जाम आयद किया कि उन्हें पुलिस हिरासत में कत्ल किया गया। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जिले शाह की एक और वीडियो भी सामने आ रही है जिसमें देखा जा सकता है कि उनको पुलिस की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। दोस्तों, दूसरी जानिब लाहौर पुलिस का कहना है कि पीटीआई के पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करते हुए पुलिस के कई अफसरान और अरकार जख्मी हुए हैं। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक पीटीआई वर्कर्स के तशद्दुद से 2 डीएसपीज, 1 एसएचओ समेत 11 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। डीएसपी सब्जाजाद, डीएसपी टाउनशिप, एसएचओ हंजरवाल, कांस्टेबल इरफान नदीम, बिलाल वकार, अब्दुस्तार, कांस्टेबल अली इस्मत, सिकंदर और अली हमजा शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक एक एहलकार की हालत इंतहाई नाजुक है। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि पुलिस की जानिब से जो मजलूम बनने का ड्रामा किया जा रहा है, आखिर एक पुरअमन सियासी रैली के ऊपर पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज, वाटर कैनन का इस्तेमाल, जिसके अंदर ऐसे केमिकल इस्तेमाल किए गए थे जिससे लोगों की हालत गैर हो गई। यहाँ तक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो शेल्फ मौजूद हैं वो भी एक्सपायर थे, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर एक्सपायर शेलिंग की गई। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आईजी, सीसीपीओ और दीगर के खिलाफ कत्ल के मुकदमा दर्ज करवाने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह ने मुबैना तौर पर पंजाब पुलिस के तशद्दुद से कारकुन की मौत पर सख्त रद्द-ए-अमल जारी किया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी पैगाम में इमरान खान ने कहा कि अली बिलाल के कत्ल का बदला लेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा की जानिब से कहा गया है कि लाहौर में पुलिस तशद्दुद से मुतअद्दिद कारकुनान शदीद जख्मी हुए हैं जबकि एक कारकुन शहीद हो गया है। अली बिलाल नामी शहीद कारकुन को शेल लगा जिससे उसकी शहादत हुई। शहीद कारकुन को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया जबकि इस हवाले से तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल दिया गया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि मोहसिन नकवी हुकूमत पर फर्ज कर दिया गया है कि इलेक्शन रुकवाने के लिए लाशें गिराएं। एक बंदा जाँ भाग हो चुका है। पीटीआई ने खूनी तसादुम से बचने के लिए रैली मंसूख की। मौजूदा हुकूमत कठपुतली है और इसको ताकतवर चला रहे हैं। हमारी रैली कल से शेड्यूल थी लेकिन आज अचानक हमला किया गया। पीटीआई ने खूनी तसादुम से बचने के लिए रैली को मंसूख किया लेकिन इसके बावजूद ये बाज नहीं आए। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आइन के मुताबिक आगे बढ़ा जाए। मौजूदा हुकूमत कठपुतली है। हमाद अजहर ने कहा कि पंजाब पुलिस की जानिब से कारकुनों पर न सिर्फ एक्सपायर आंसू गैस शेल फायर किए गए जबकि जो पानी इस्तेमाल किया गया उसमें जहरीला केमिकल भी डाला गया। इस हवाले से कुछ नाकाबिले तरदीद शवाहिद सोशल मीडिया पर सामने आ चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त ज़मान पार्क के बाहर पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया गया है जिसका अवाम की जानिब से भरपूर जवाब दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर जारी वीडियोस में देखा जा सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ज़मान पार्क की तरफ एक सीसा पिलाई दीवार बने हुए डंडे लेकर खड़े हैं और हाथों में पत्थर भी लिए हुए हैं और पुलिस आगे बढ़ने की जुर्रत नहीं कर रही। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने मुबैना पुलिस तशद्दुद से जाँ भाग होने वाले कारकुन अली बिलाल उर्फ जिले शाह की मुल्क भर में गायबाना नमाज जनाजा अदा करने की हिदायत की है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान भर के तमाम जिलाई सदूर और अहदेदारान कल हमारे शहीद कारकुन अली बिलाल की गायबाना नमाज जनाजा का एहतमाम करें। इमरान खान ने कहा कि हमारे निहत्ते कारकुनान के साथ पुलिस की जानिब से जो वहशियाना तशद्दुद किया गया है वो इंतहाई शर्मनाक है।
पाकिस्तान इस वक्त खून के प्यासे मुजरमों के चुंगल में है। इमरान खान ने जिले शाह की पुलिस वैन की वीडियो भी शेयर की और कहा इस वीडियो में अली बिलाल, जैसे प्यार से जिले शाह के नाम से भी पुकारा जाता था, उसको वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि थाना मुंतकिली के दौरान वो जिंदा था और अपने होशो हवास में बैठा था। चुनांचे उसे पुलिस की हिरासत में कत्ल किया गया। मौजूदा सरकार और पंजाब पुलिस ऐसी वहशत और कुछ तो खून पर आमादा है जिसका नतीजा सिवाय बर्बादी के और कुछ नहीं निकलने वाला। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि एक तरफ तो मरियम नवाज जलसे जुलूस कर रही हैं, उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब इमरान खान की तकरीर पर पाबंदी है, कारकुनों पर तशद्दुद किया जा रहा है, दफा 144 और लाठीचार्ज किया जा रहा है। और जिस तरह से पुलिस के गुल्लू बट्टों ने प्राइवेट इमलाक और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया और डंडे लेकर जिस तरह से गुल्लू बट ने गाड़ियों के शीशे तोड़े थे, इसी तरह से पुलिस तोड़ रही थी। और आगे से अवाम की जानिब से जब उसका रिएक्शन दिया गया तो उनकी जानिब से कहा गया कि देखें, हम पर तो अवाम ने पहले जुल्म किया है। अंदाजा लगाइए कि पुलिस की जानिब से खुद मजलूम बनने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब अंदरूनी जराये से खबर सामने आई है, जिसमें जराये के हवाले से आपको बताते चलें कि एतजाज अहसन की जानिब से कहा गया कि आज रात ज़मान पार्क में एक बड़ा ऑपरेशन करने की तैयारियां की गई हैं, जिसमें इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको यह भी बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने अब डंडे और पत्थरों के साथ पुलिस का इस्तकबाल करने का फैसला किया है और इस सिलसिले में तैयारियां भी मुकम्मल हैं। यूं लग रहा है कि इलेक्शंस को सबूताज करने और मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने की राना सनाउल्लाह एंड कंपनी की जानिब से मुकम्मल तैयारी कर ली गई है कि जैसे एक लाश गिरी है इसी तरह से मजीद लाशें गिराई जाए और उसके बाद पूरे मुल्क के अंदर अनारकी फैल जाए। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, जिनको पाकिस्तानी मीडिया पर बैन किया गया है, तो इमरान खान ज्यादा खतरनाक हुए हैं। इंटरनेशनल मीडिया पर इमरान खान अब पूरी दुनिया को लाइव बता रहे हैं कि कैसे उनके पुरअमन रैली पर इस हुकूमत ने जुल्म और बर्बरियत दिखाई है। केमिकल वाटर शेलिंग और एक कारकुन को कत्ल किया गया। पूरी दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक इस फाशिस्ट हुकूमत की जानिब से कैसे पामाल किए जा रहे हैं। दोस्तों, दूसरी जानिब अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा है कि अमरीत की गोद में पलने वाली इम्पोर्टेड हुकूमत एक और सानह मॉडल टाउन की तारीख दोहराने के दर पे है। जालिम हुक्मरान याद रखें कि कुफर से तो हुकूमत बाकी रह सकती है, जुल्म से नहीं। ज़मान पार्क में पुरअमन निहत्ते अवाम पर बेमाना तशद्दुद करने वाले मुल्क की सालमियत के दुश्मन हैं। इंशाल्लाह रुसवाई इनका मुकद्दर बन जाएगी। दोस्तों, आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए उन पर मुख्तलिफ किस्म के 76 केसेस बनाए गए हैं। उन पर दहशत गर्दी, तौहीन मजहब समेत ऐसे केसेस बनाए गए हैं कि जिनके बारे में कुछ सोच भी नहीं सकता। यानी आप अंदाजा लगाइए कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के मुकदमे और इन तमाम सियासी इत्तेहादी जमातों के तमाम मुकदमों को इकट्ठा किया जाए तो भी उन मुकदमों के अशरे अशीर भी नहीं बनता। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि हुकूमत की फिस्तायत के खिलाफ इस वक्त वकाला बरादरी भी इकट्ठे हो चुके हैं। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की सेक्रेटरी सबात रिजवी एडवोकेट ने तहरीक इंसाफ की रैली पर पुलिस तशद्दुद का आंखों देखा हाल सुनाते हुए कहा कि पाकिस्तान बहुत पहले से एक पुलिस स्टेट बन चुका है और आज के वाकयात बहुत ही अफसोसनाक थे। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि इमरान खान आलमी मीडिया पर, मगरबी मीडिया पर, अमेरिकन मीडिया पर और खास तौर पर अरब मीडिया पर अल जजीरा टीवी पर अपना इंटरव्यू देते हुए पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक फाशिस्ट हुकूमत लोगों पर कितना जुल्म सितम कर रही है। दोस्तों, इस वक्त सूरत हाल यह है कि ज़मान पार्क के चारों अतराफ में पुलिस है, तमाम के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं और बज़ाहिर सारे दिन की मार धाड़ के बाद फिर रात को ऑपरेशन किया जाने वाला है, जिसमें इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है और वहां पर मौजूद कारकुनों को तशद्दुद का निशाना बनाने की कोशिश की जा सकती है। दोस्तों, बहरहाल कारकुनान मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और अगर कोई हंगामा आराई होती है तो उसके पीछे एक ही मकसद है कि किसी तरीके से पंजाब में जो इलेक्शन की तारीख दी गई है उससे पहले इतने हालात खराब कर दिए जाएं, सिक्योरिटी का मसला बनाकर इलेक्शंस को पोस्टपोन करने के लिए कहा जाए और यही कुछ KPK में करने की तैयारियां की जा रही है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।